ओम शांति। मनसा सेवा शक्तिशाली संकल्प 2 दूसरा पार्ट है इसका। इसका विषय है हमारा संकल्प को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता क्यों बनाए, क्या जरूरत है कि हम अपने संकल्पों को इतना शक्तिशाली बनाएं, क्या जरूरत है। नंबर 1, समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। स्थूल साधन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े? इतनी ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। हाँ, जितनी पावर ज्यादा होती है तो दूर तक फैलती है। तो इसलिए आपने अपने संकल्प की शक्ति को इतना पावरफुल बनाना है जो दूर तक प्रभाव कर सके। क्योंकि मुंह से बोल के कितनी दूर तक, माइक से कितनी दूर तक, नहीं भी करते तो समय की अभाव, फिर हम इतनी दूर कोई दूर बैठा है तो संकल्प शक्ति के द्वारा हम सारे विश्व की आत्माओं को संदेश दे सकते। नंबर 2, संकल्प तो सब करते हैं, पागल भी करता है, अज्ञानी भी करता है, सब संकल्प करते हैं। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वो आवश्यक। बल भरना क्या होता है? बार बार वही संकल्प करना। नेगेटिव वाले बार बार किए तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, और पॉजिटिव वाले बार बार किए तो आप अप हो जाएंगे। तो इसलिए, लेकिन संकल्प में बल भरना वो आवश्यकता है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। ये बाबा ने समझाया 1 जनवरी 1986 को। नंबर 3, कर्म के पहले सोच, कर्म करने से पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। ये संकल्प ही बीज है। संकल्प ही क्या है? बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते। और संकल्प पावरफुल है तो फिर आपने चाहे बोलना है या कोई कर्म करना है, अभिव्यक्ति के तो 2 ही तरीके हैं ना, तो वो भी पावरफुल होते। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। 27 सितंबर 1975 को बाबा ने ये समझाया। नंबर 4, संकल्प के आधार पर बोल और कर्म ऑटोमेटिक चलते, अलग अलग मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। आज बोल को कंट्रोल करो, आज दृष्टि को अटेंशन में लाओ, मेहनत करो, आज वृत्ति को अटेंशन से चेंज करो। अगर संकल्प शक्ति पावरफुल है तो ये सब स्वतः ही कंट्रोल में आ जाते हैं। मेहनत से बच जाएंगे। ये बाबा ने 15 दिसंबर 1999 को समझाया।
नंबर 5, जो आधार मूर्त है, जो आधार मूर्त हैं, यदि उनके संकल्प में सामर्थ्य नहीं, तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। आधार मूर्त का आधार ही कमजोर हो, हाँ। नींव कमजोर हो। इस कारण आप जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे, उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। स्वर्ग बनाना उतना आसान और जल्दी हो जाएगा। ये बाबा ने कहा 2 अगस्त 1973 को। नंबर 6, जो मैं संकल्प करूंगी, जैसी मेरी वृत्ति होगी, वैसे वायुमंडल में व अन्य आत्माओं में वाइब्रेशंस फैलेंगे। ये स्लोगन भी स्मृति में रखना आवश्यक है, वरना आप रचयिता की रचना कमजोर, आपके संकल्प कमजोर, तो आपकी रचना भी क्या हो जाएगी? कमजोर, अर्थात कम पद पाने वाली बन जाएगी। रचयिता की कमी रचना में भी स्पष्ट दिखाई देगी। रचयिता कमजोर है, रचना भी कमजोर होगी। इसलिए अपने कमजोर संकल्पों को भी सब समर्थ बनाओ। ये जो कहावत है कि संकल्प से सृष्टि रची, ये इस समय की बात, ये इस समय की बात है। जैसा संकल्प वैसी अपनी रचना रचने के निमित्त बनेंगे। बाबा ने ये लाइनें बोली थी 9 जनवरी 1975 को। नंबर 7, तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा, मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर है और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज। संकल्प है बीज। संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल अनुभव नहीं होगा। ये बाबा ने कहा 8 अक्टूबर 1975 को। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।